राइजिंग नाइन न्यूज 24 से मैं राजेश झा। हम गाजियाबाद में हैं। गाजियाबाद के सबसे पुरानी छठ घाट है और इसी छठ घाट पे बाबा जी है। इन्होंने एक कार्यक्रम रखा है। समाधि स्थल की भी आपने देखी होगी, पंगत भी चल रहा है। इसी के बारे में बात करेंगे, कैसा क्या कार्यक्रम रखा है इसका इन्होंने। आज का ओगड़ पीर मोहननाथ जी की समाधि स्थल है यहाँ पर। जी। आज उनकी बरसी है। अच्छा, ओगर पीर है ये। ओगड़ पीर मोहननाथ जी। मोहननाथ जी। जी। तो अब ये संत समाज आए हुए हैं, नाथ संप्रदाय की समाधि है। आज इनका वार्षिक महोत्सव है। तो हर वर्ष मतलब आज के दिन का ये प्रोग्राम होता है। अच्छा, हर वर्ष आज के दिन ही प्रोग्राम होता है। जी। आज क्या क्या आयोजन है? आज भंडारे का वितरण हो रहा है और संत समाज आए हुए हैं। भजन सत्संग चल रहा है रात से ही। अच्छा, रात से ही चल रहा है। जी, रात से ही चल रहा है। ये कब तक चलेगा? प्रभु की इच्छा तक। ये दूर दराज से आए हुए हैं संत महात्मा श्रीनाथ जी हैं और हमारे ओगड़ पीर हैं गुरु भाई। दूर दराज से आए हुए हैं, कुछ गाजियाबाद से हैं, कुछ हरियाणा से हैं, कुछ दिल्ली से हैं और आसपास के क्षेत्रों से, जिलों से भी हैं। हम गाजियाबाद के छठ घाट पे हैं और सबसे पुराना छठ घाट है। कोई परेशानी नहीं है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है। सब संतों का, सब जो मेहनत है हमारे गुरु पीर हैं, सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर है और सभी भक्तों का सहयोग है हमारे साथ। कोई दिक्कत नहीं है, किसी की कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि देखेंगे, बाबा ने अपने बारे में बताया भी, अपना परिचय भी दिया और यहाँ पे सेवा भी कर रहे हैं। समाज के लोगों को के साथ जुड़े हुए हैं और शासन प्रशासन से भी इनको सहयोग मिलता है। आज कितनी अच्छा पंगत की भी इंतजाम इन्होंने किया था, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी दिखलाया है और ये भी है। और ऐसे ही अलग अलग महात्मा हमारे सामने बैठे हुए हैं। जी बाबा जी, क्या नाम हुआ आपका? शिवगिरी। शिवगिरी जी। आप किस पंथ से हैं? नागापंथ से। नागापंथ से हैं। नागापंथ की विशेषता क्या है? नागापंथ की विशेषता क्या है? जन कल्याण के लिए। जन कल्याण तो सभी हैं। देखिए, मेरे शब्द में अगर कुछ खराबी हो तो बुरा मत मानिएगा, ज्ञान का अभाव हो सकता है। नागापंथ जो आप बोल रहे हैं, इस नागापंथ की कुछ अलग तो होगी, अलग पंथों से कुछ क्या विशेषताएं हैं? वो सबसे अलग पंथ है। सबसे अलग पंथ है क्या? क्या अलग है? नागापंथ। हाँ, नागापंथ में क्या अलग है? भजन दास, कीर्तन दास। हमारा नाम कृष्णदास है। हाँ जी। हमारे गुरुजी श्री श्री 108 श्री टाटमरी बाबा जी। आचार्य संप्रदाय से हैं। जी। आचार्य संप्रदाय से हैं, जो जिला मथुरा कोसी कला में रहते हैं। जी। उनका सिद्ध स्थान है और हम लोग यहाँ भ्रमण के लिए आए हैं और हम ब्रजवासी हैं। अब इस समय गाजियाबाद में हम भ्रमण कर रहे हैं। ब्रजवासी महात्मा को गाजियाबाद में क्या अनुभव हुआ? जी, हमको संत यहाँ अच्छे अच्छे संत मिले और गाजियाबाद में आकर के इन भक्तों से मिलकर के, संतों से मिलकर के मन को शांति मिली। ऐसा ही लग रहा है संतों से मिलकर जैसे कि हम ब्रज में ही बैठे हैं और ब्रज में ही रमण कर रहे हैं। यहाँ के भक्त भी बहुत अच्छे हैं और बहुत सुंदर भाव दे रहे हैं और महात्माओं में मिल के और बहुत शांति मिल रही है। बाबा जी, आप ब्रज मंडल से हैं जी। और वहाँ से सनातन धर्म की एक परंपरा जुड़ी हुई है, तो पूछना चाहेंगे, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ये जो हिंदुत्व का जो अपना धर्म है, सत्य सनातन धर्म है, इस धर्म में अब काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कई लोग भटक रहे हैं। इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, हम कई लोग भटक रहे हैं। हम आपको यही कहना चाहेंगे जी कि सत्य सनातन धर्म को समझो और जो हमारा धर्म का मार्ग है, संत जो बता रहे हैं धर्म का मार्ग चलने के लिए, हम आगे इसी के रहते हुए संतों के सदमार्ग पे और संतों के बताए हुए रास्ते पे हम लोगों को चलना चाहिए। जैसे कि हमारे बहुत से लोग भटक रहे हैं, ये जैसे कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता बताते हैं, फिर भी हम लोग हिंदू लोग 33 कोटि देवी देवता बताते हैं और फिर भी हम लोग पीरों पे चद्दर चढ़ाते हैं, कहीं मज़ारों पे जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में गीता का उपदेश है कि भगवान कहते हैं श्री कृष्ण कि किसी को भी पूजो लेकिन सब में मैं ही विराजमान। राइजिंग नाइन न्यूज 24 से मैं राजेश झा। हम गाजियाबाद के नंदग्राम करहेरा में जो सबसे पौराणिक छठ घाट है वहीं पे बैठे हुए हैं और यहाँ बाबा जी मिले हमें और यही बाबा जी यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ का संरक्षण भी कर रहे हैं। काफ़ी सारे सैकड़ों पेड़ पौधे लगाए इन्होंने। इनसे जानना चाहेंगे इनके साथ क्या क्या समस्या आ रही है, क्या क्या परेशानी हो रही है, इसी बारे में बात करेंगे। जी बाबा जी, बताएं। समस्या ये हो रही है कि ये पिछले कुछ लंबे समय से जो आसपास के क्षेत्र के कुछ बिल्डर हैं और कुछ किसान हैं जी, जो आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं, जैसे करहेड़ा हो गया या सिहानी हो गया या नंदग्राम घूकना हो गया या इधर एक अर्थला जगह पड़ती है जी, या इधर घूकना पड़ती है, जानता हूँ, या सिहानी पड़ता है। तो यहाँ के कुछ लोग आकर के अलग अलग लोग इस जगह को कहते हैं कि ये जगह हमारी है जी। और मैं उनको कई बार वार्निंग हुई है, आपस में मुँह बात भी हुए हैं। वो कहते हैं कि बाबा तुमने ऐसे ज़बरदस्ती करके जगह घेर रख के बैठे हो।
तो उनसे कई बार ये बातें हुई हैं कि यदि तुम्हारी जगह है तो तुम इसके कागज़ ले आओ, गवर्नमेंट को सूचित कर दोगे, जो बाबा को वहाँ से बाहर निकालो, ये मेरी जगह है, ये मेरे कागज़ हैं। अभी तक ऐसा कोई आदमी मौके पर नहीं आया है कि जो कागज़ ला के दिखा सके कि ये मेरी जगह है। ना कोई अधिकारी आया है। अधिकारी भी आए तो रसगुल्ले खा के आए, खाली तुम्हारे रसगुल्ले खा लिए तो तुम्हारी मुँह देख के बात करी। सही बात। और जब बाबा ने दिखाई अपनी राम रस डली हुई चटनी हरी लंका की, तो भाग लिए तेज दुम लगा के। तो पता लग गया कि यार चूतड़ में मिर्ची लगा देगा बाबा। तो क्योंकि बाबा को कोई लालच नहीं है, 20-20, 40-40 लाख रुपए का ऑफर दे रहे बाबा। कह रहे बाबा निकलो तुम यहाँ से, साइड में तुम तो कहीं भी चेतन कर देना अपना कार्य, पकड़ो इतना तुम्हें पैसा दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। लेकिन अभी भी कई बिल्डर पीछे लगे हुए हैं जी। कई भूमाफिया पीछे लगे हुए हैं, जो उन्होंने अपने सारे हथकंडे आजमा लिए, श्याम ध्याम दंड भेद, लेकिन वो फेल हैं, असमर्थ हैं इस भेद भगवान के सामने। उनसे हमारी एक ही चेतावनी है कि यदि तुम हमारी हत्या भी कर दोगे तो हम पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा भेद भगवान बैठा है, संत सनातन धर्म बैठा है, अपने आप संभालेगा इसको, ना कि एक आदमी संभालेगा। अधिकारी भी इसमें बिके हुए हैं, कर्मचारी भी बिके हुए हैं। मेरे जूते चप्पल भी घिस के देखो क्या हालात है आज मेरे पैरों के। जो 10-20 साल से धक्के खा रहा हूँ उनके पीछे, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। लिखित में भी दे दिया तो उसको भी झूठा साबित कर दिया, रिश्वत खा गए। ये अधिकारी जीडीए के नगर निगम के, यहाँ तक के पुलिस प्रशासन भी सामने तो कहता रहा बाबा हम तेरे साथ हैं, बाबा तेरे साथ हैं, और पीछे वो लोग आए तो उनसे हाथ मिला के साइड में को चल दिए। अच्छा, ऐसा भी हुआ है? ऐसा हुआ है डायरेक्टली मेरे सामने। वो लोग मुझे बदतमीजी कर रहे हैं, गालियाँ बक रहे हैं आकर के, कह रहे हैं बाबा तू ऐसी चूतिया बना के बैठा। तब इन लोगों को सूचना दिया मैंने कि सीताराम मंडल ने हमको दिया था आदेश, इस जगह को हरा भरा करो, नगर निगम की जगह है, पूजा स्थल है, बाबा मोहननाथ समाधि वाले, उन्होंने हमको आदेश दिया कि इस जगह को हरा भरा करो। लेकिन उसके बाद भी बिल्डर आसपास के क्षेत्र किसान इसको घेरे बैठे, देखो इधर तारबंदी कर रखी है। उठाओ वीडियो बनाओ, थोड़ा देख